आज की रीडिंग जो है रिलेशनशिप रीडिंग है। आपके रिलेशन के बारे में हम जानेंगे, आपके रिलेशन का क्या आउटकम है, क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, जिस भी रिलेशन में आप हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ हैं, आपके रिश्ते में कोई परेशानी चल रही है, ब्रेकअप चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, या किसी तरीके का झगड़ा या कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, आप लोग ब्लॉकिंग सिचुएशन है, सेपरेट चल रहे हैं, एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं कि आप लोगों की बात नहीं हो रही है, आप लोग सेपरेट हो गए हैं, अगर हस्बैंड वाइफ हैं, या अगर आप लव पार्टनर हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, या कोई भी ऐसी सिचुएशन आपके रिलेशन में हो सकती है, जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं। ठीक है, उसके लिए आप जानना चाहते हैं कि अभी आपके रिलेशन का क्या फ्यूचर है, या क्या आपके रिलेशन में चल रहा है, क्या होगा। ठीक है, या बातचीत बिल्कुल बंद है, तो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके दिमाग में, या आपके लिए भी कि आप अभी क्या नया स्टेप लेने वाले हैं, उसके बारे में हम रीडिंग कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहला कार्ड है यूनियन का। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, तो आपका यूनियन होने वाला है, आप लोग वापस मिलने वाले हैं, बातचीत होने वाली है आपकी। ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर हस्बैंड वाइफ हैं, अलग रह रहे हैं, सेपरेट रह रहे हैं एक दूसरे से, तो आप लोग वापस यूनियन में आने वाले हैं। सिचुएशन कोई भी हो सकती है, हो सकता है कि झगड़ा हुआ था कुछ टाइम पहले, आप लोग अलग हो गए थे, सेपरेट हो गए थे, या अगर हस्बैंड वाइफ नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है, लव पार्टनर है, तो हो सकता है कि कुछ टाइम से नहीं मिल रहे थे, बातचीत नहीं हो रही थी, तो यूनियन आ रहा है आपका। थर्ड पार्टी, कोई तो तीसरा है आप दोनों के रिश्ते में, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम हुई है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। अगर आपके पार्टनर की तरफ से है, तो हो सकता है कोई ये रोमांटिक पार्टनर हो, या उनके घर वाले हों। ठीक है, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, या जो भी आपका रिलेशन है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। फैमिली मेंबर हो सकते हैं, फैमिली वाले हो सकते हैं, जो लोग आपके बीच में एज थर्ड पार्टी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या कोई रोमांटिक पर्सन हो सकता है आपके, जो अगर आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हैं, या हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, हो सकता है कि उन्होंने कोई थर्ड पार्टी क्रिएट किया आपके रिलेशन में। ठीक है, वो किसी तीसरे को लेकर आए हैं, या ये आपकी तरफ से भी हो सकता है कि आपकी तरफ से ऐसा कुछ हो कि आपने किसी को रिश्ते में इन्वॉल्व किया। वो कोई भी हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है। तो थर्ड पार्टी का कार्ड यही दिखाता है कि कोई तो तीसरा आपके बीच में, आपके रिलेशन में आया है। अब वो चाहे आपकी तरफ से आया है या आपके पार्टनर की तरफ से आया है। ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप रीडिंग है, दोनों की तरफ से ही देखा जाएगा, आप दोनों की ही एनर्जीज को देखा जा रहा है। फायर साइंस आपके लियो, सैजिटेरियस, एरीज हो सकते हैं। इनमें से कोई भी एक फायर साइन आपका हो सकता है। डैमेज, देखिए रिश्ता आपका काफी खराब हो चुका है। इससे पहले जो थर्ड पार्टी का कार्ड आया था, हो सकता है किसी तीसरे की वजह से आपका रिश्ता खराब हो गया है। गाइस, कुछ तो ऐसा हुआ है, या आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, कि किसी को आपने इन्वॉल्व किया है इस रिश्ते में, जिसकी वजह से आप लोग सेपरेट हो गए हैं। देख रहे हैं, हर्ट आप दोनों ही हैं, दोनों के लिए ये काफी हर्टिंग सिचुएशन है। आगे देखते हैं क्या है आपके लिए। स्नीकी, गाइस काफी स्नीकी इसमें एनर्जी निकल कर आई है। कोई तो आपके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। कोई तो है गाइस, जो या तो कोई फेक प्रोफाइल बनाकर आप पर नजर रखे हुए है। ठीक है, आपको कोई चेज कर रहा है। हो सकता है आप नहीं जानते, आपको पता ही नहीं है कि कोई आपके सोशल मीडिया पर आपके साथ ऐड है, और फेक प्रोफाइल बनाकर वो आपके ऊपर नजर रखते हैं कि आप कब आपने कौन सी फोटो अपलोड की है, कौन सी आपने कुछ भी आपने सोशल मीडिया पर अगर डाला है, तो कोई तो आप पर नजर रखे हुए किसी भी तरीके से। स्नीकी एनर्जी का कार्ड है। हो सकता है आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो आप पर नजर बनाकर रखते हैं। थोड़ा सा अलर्ट रहिए। देखिए, आप खुद आप जानते हैं इस सिचुएशन को, आपको खुद पता होगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की हरकत कर सकते हैं आपके साथ। अलर्ट रहिए ऐसे लोगों से।
चाहे फैमिली में है, आपके आसपास हैं, कोई भी ऐसे लोग हो सकते हैं, ठीक है, केयरफुल रहिए। ऑप्शंस, ऑप्शंस का कार्ड है गाइस। हो सकता है कि आपने ऑप्शंस क्रिएट किए हो, या आपके जो पार्टनर है उन्होंने ऑप्शन क्रिएट किए हो, आप दोनों के बीच में ऑप्शन लेकर आए हो, या आपने एक दूसरे को ऑप्शन में रखा हो, ठीक है। आपके पार्टनर है, आपको ऑप्शन में रखा हो, आपके ऊपर भी उन्होंने और किसी के साथ वो कनेक्टेड थे। किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है। अगर आप किसी मेल के लिए देख रहे हैं तो काफ़ी प्लेयर टाइप की एनर्जी उनकी हो सकती है, यानी कि फ्लर्ट करना, मैं इससे भी बात कर लूँ, उससे भी बात कर लूँ। आपके साथ होते हुए भी, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में आपके साथ होते हुए भी वो और जगह पर भी उनकी आदत रही होगी बात करने की। इस टाइप का उनका जो करेक्टर है वो दिखाई दे रहा है। हमेशा ना उनके लिए उनका यही सिस्टम रहता होगा कि आपसे बात कर ली, किसी और से बात कर ली। एक अटेंशन सीकर टाइप के जो लोग होते हैं ना, जिनको अटेंशन चाहिए होती है, अगर मेल है तो उनको गर्ल से अटेंशन चाहिए। आदत, एडिक्शन है उनको इस चीज़ की। में जो भी आपके पार्टनर है उनको किसी चीज़ की तो एडिक्शन है कि उनको अलग अलग लोगों से बात करने की आदत है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से उनको अच्छा लगता है बात करना। प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी, अगर आप किसी मेल के लिए देख रहे हैं। ऐसे तो फीमेल भी ऐसा करती हैं कि उनको मल्टीपल लोगों से बात करना पसंद होता है, ठीक है। एक रिलेशनशिप में रह के वो और भी जगह बात कर रहे होते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेल ही ऐसा करते हैं। गिल्टी, अगर आप में से कोई भी ऐसा कर रहा था या आपके पार्टनर ऐसा कर रहे थे तो अभी उनको गिल्टी है। उन्होंने कोई ऐसी सिचुएशन अगर लेकर आए थे, रिश्ते को खराब किया उन्होंने, इस तरीके की किसी भी वजह से कोई भी ऐसी हरकत उन्होंने की है, तो उसके लिए अब वो गिल्टी फील कर रहे हैं। अफसोस है उन्हें इस बात का कि उन्होंने इतने अच्छे रिलेशनशिप में किसी और को इन्वॉल्व करके ये रिलेशनशिप खराब किया है। अगर दो लोगों के रिलेशनशिप में कोई भी एक पार्टनर अगर किसी तीसरे को लेकर आता है तो देखिए गाइस, चीटिंग तो वो है, ठीक है। सेल्फ लव, आपको कहा जा रहा है कि आप सेल्फ लव में आइए, सेल्फ लव कीजिए। अगर आप रिलेशनशिप में जो इश्यूज हैं उनको लेकर अगर आप परेशान चल रहे हैं, आप टेंशन में रहते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आप सेल्फ लव कीजिए, अपनी तरफ ध्यान दीजिए, अपनी खुशियों पर ध्यान दीजिए। आप खुश रहिए, सेल्फ लव कीजिए, अच्छे कपड़े पहनिए, ठीक है, और अच्छा मेकअप कीजिए। अगर फीमेल है तो, मेल हैं तो आपके लिए भी यही है कि आप सेल्फ लव कीजिए, अच्छा ड्रेसअप होइए, अपने अपने आप के बारे में सोचिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए। अगेन थर्ड पार्टी, गाइस कोई ना कोई तो आप दोनों में से ऐसा है, आप दोनों पार्टनर में से किसी ने तो चीटिंग की है ज़रूर अपने पार्टनर के साथ, थर्ड पार्टी को क्रिएट किया है, किसी तीसरे को लेकर आए हैं बीच में। ये लव ट्रायंगल का केस लग रहा है मुझे, जिसकी वजह से रिलेशनशिप खराब हुआ है। कोई तीसरा तो आप लोगों के रिलेशन में जरूर आया गाइस। जो भी आपके पार्टनर हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व किया आपके रिलेशन में, इसीलिए आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है, ठीक है गाइस। किसी भी वजह से हो सकते हैं। आपके जो पार्टनर हैं, मे भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन्होंने जो है आपके ऊपर, मतलब उनको ऐसा लगता था कि आप में कई तरीके की वो कमियां निकालते थे, ठीक है। आपसे भी बेटर ऑप्शन वो अभी ऑप्शन का कार्ड आया था उससे पहले, तो उससे ये समझ में आता है कि हो सकता है वो आपके ऊपर भी अलग अलग ऑप्शन ढूंढते रहते हो, आपसे बेटर की तलाश करते हो कि मुझे इससे और बेटर कोई मिल जाए, ठीक है। इसलिए ही उन्होंने थर्ड पार्टी क्रिएट की आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है कि कई लोग पैसे को देखकर अट्रैक्ट हुए हो, थर्ड पार्टी के पास पैसा ज़्यादा है, ठीक है। कई लोग ब्यूटी को देखकर अट्रैक्ट होते हैं कि वो ज़्यादा सुंदर है। देखिए सुंदरता तो हर इंसान के ऊपर होती है, और वैसे भी ऊपरी सुंदरता को ना देखकर आप उनके मन की सुंदरता को देखें,
ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं जो कि इंसान की सूरत को देखते हैं, उसकी सीरत को ना देखकर। तो ये सबसे गलत बात होती है कि आप किसी इंसान को जो है सिर्फ इसलिए छोड़ रहे हैं कि वो उससे ज़्यादा सुंदर आपको कोई और मिल रहा है। ठीक है, देखिए लव रिलेशनशिप में या किसी भी रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ में अगर चीटिंग कोई एक पार्टनर कर रहा है तो उसके कोई भी रीजन हो सकता है कि आपका पार्टनर पैसे को देखकर अट्रैक्ट हुआ इसलिए वो थर्ड पार्टी में गए हैं, या स्टेटस को देख के उन्हें लगता होगा कि आपका स्टेटस उनसे कम है। ठीक है, थर्ड पार्टी का स्टेटस आपसे ज़्यादा है, कोई भी रीज़न हो सकता है। चीटिंग करने के लिए गाइस बहाना कोई भी बना लेते हैं। अगर चीटिंग करनी है तो उसके लिए 100 बहाने उनके पास होते हैं। हैबिट्स, इससे पहले एडिक्शन का कार्ड था, आपके जो भी पार्टनर हैं उन्हें कुछ तो गलत हैबिट्स हैं जिसकी वजह से वो इस तरीके की जो हरकतें करते हैं। हो सकता है उनकी हैबिट ऐसी हो कि उनको पैसे की ज़रूरत ज़्यादा रहती हो। ठीक है, दूसरी जगह पर वो इसलिए ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उनको जहाँ पर ज़्यादा पैसा दिखा, जिसके पास ज़्यादा पैसा दिखा उधर की तरफ चले गए। ठीक है, कुछ ऐसी हैबिट्स हो सकती हैं। कंफ्यूजन, अभी वो जिस वजह से भी आपको छोड़कर गए हैं तो वो कंफ्यूजन में। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। चीटिंग तो उन्होंने कर ली गाइस आपके साथ और अभी कंफ्यूज हो रहे हैं। हो सकता है वो आपको छोड़कर जहां भी गए हैं, जो भी वो सोच कर गए थे वहां पर वो चीजें उनको नहीं मिल रही हैं, या वो वहां पर हैप्पी नहीं है, या ऐसा नहीं हो रहा जो वो सोच कर गए थे किसी भी तरीके से। अगेन न्यू चैप्टर का कार्ड है, आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर रहे हैं। आपके साथ अगर चीटिंग हुई है तो आपके लिए यही है, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, अगर आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है गाइस। एक तो आप सेल्फ लव कीजिए, और अगर आपके साथ चीटिंग हुई है तो आप मूव ऑन कीजिए। जो एक बार धोखा दे सकता है वो दोबारा भी धोखा दे सकता है। अगर आपके साथ ऐसा कोई सीन हुआ है तो आपके लिए मूव ऑन के लिए आपको बताया जा रहा है, न्यू चैप्टर आपके लिए स्टार्ट करने का टाइम है। आप न्यू चैप्टर स्टार्ट कीजिए अपनी लाइफ का, मूव ऑन कीजिए। कॉल, हो सकता है कॉल आपके पास आए, मैसेज आपसे करें। इससे पहले भी कन्वर्सेशन का कार्ड था। अगर आपको ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक करेंगे। हियरिंग योर वॉइस, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। गाइस ये रीडिंग किसी एक के लिए नहीं है, ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होती है। जितने भी लोग इस रीडिंग से जुड़े हैं उन सब, जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी रीडिंग किसी एक के साथ मैच हो जाए। कुछ मैसेज किसी के साथ हो सकते हैं, या पूरी रीडिंग भी किसी के साथ मैच हो सकती है। डिपेंड करता है एनर्जी के ऊपर, कितनी एनर्जी मैच हो रही है। ठीक है, इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ मैच होंगी, कुछ नहीं होंगी, कुछ किसी और के साथ मैच होंगी। ठीक है, सबके साथ हर चीज़ मैच हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ भी अगर ऐसा ही कोई सिचुएशन, इनमें से कोई सिचुएशन आपको लग रहा है कि वो आपके साथ नहीं मैच हो रही है तो उसमें ज़बरदस्ती लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपके साथ मैच होता है प्लीज़ उतना ही लीजिए। फैमिली, अगर हस्बैंड वाइफ हैं और आप सेपरेट हैं, सेपरेट रह रहे हैं किसी वजह से, तो ये एक हैप्पी फैमिली आपके साथ वापस क्रिएट करना चाहते हैं, वापस से दोबारा से आपके साथ आना चाहते हैं। एक अच्छा रिश्ता अगेन बिल्ड करना चाहते हैं कि आप लोग वापस एक हो जाएं, क्योंकि सबसे पहले यूनियन का कार्ड आया था। ठीक है, तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जो चाहते हैं, जिनके पार्टनर की तरफ से भी एफर्ट्स हैं कि वो वापस इस रिश्ते को ठीक करें। ठीक है, तो अगर कोई दोनों में से कोई एक कदम बढ़ा रहा है अच्छे के लिए, तो मेरा मानना है कि आपको भी एक कदम अपनी तरफ से ज़रूर बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को रिग्रेट है, कोई मान रहा है अपनी गलती, अगर कुछ गलती हुई भी है और अगर गलती मानकर वो वापस चीज़ें ठीक करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपको भी उन्हें एक मौका देना चाहिए। हाँ, लेकिन चीटिंग अगर आपके साथ हुई है किसी भी तरीके की, किसी आपके रिश्ते में किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया गया है, किसी और को आपके ऊपर लाकर बिठाया गया है, या आपको नीचा दिखाया गया है, किसी और को ऊपर रखकर आपको ऐसा दिखाया गया कि आप अनवर्दी हैं, तो उसमें गाइज आपकी मर्जी है। ठीक है, इट्स योर कॉल कि आप क्या करते हैं। आपका, अगर आप चाहते हैं अपने पार्टनर को एक और मौका देना तो इट्स अप टू यू, वो आपकी मर्जी है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। हाँ, लेकिन अगर आपकी फैमिली, आपके बच्चे हैं, ठीक है, और आपके हस्बैंड या वाइफ से
ठीक है, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं उनसे कोई गलती ऐसी हुई है जो माफ़ की जा सकती है, तो मैं ये कहूँगी कि आप भी अपनी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट डालिए, कोशिश कीजिए कि अगर रिश्ता वो सुधर सकता है, आपको लगता है कि रिश्ता ठीक हो सकता है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आप ज़रूर सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये आपसे पूछ रहे हैं, डू यू स्टिल थिंक अबाउट मी, क्या आप अभी भी इनके बारे में सोचते हैं? बता दीजिए इन्हें, आप सोचते हैं नहीं सोचते हैं? कईयों के पार्टनर तो काफ़ी परेशान हैं, बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि 2 बार हमारे पास कन्वर्सेशन का कार्ड आया है, कॉल का कार्ड आया है, यानी कि कुछ के पार्टनर हैं जो बात करना चाहते हैं और परेशान हैं, और अभी वो पूछ भी रहे हैं कि डू यू स्टिल थिंक अबाउट मी, क्या आप अभी भी उनके बारे में सोचते हैं? तो जब भी आपकी बात हो आप उन्हें बताइए। आई विश थिंग्स वर डिफरेंट, अगर कोई किसी वजह से रिश्ता बिगड़ा था आपका, जो भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आई विश थिंग्स वर डिफरेंट, कि चीज़ें कुछ अलग होती। अगर कोई सिचुएशन ऐसी थी जिस वजह से आप दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ, तो वो सोच रहे हैं कि चीज़ें वैसी ना होती, कुछ अलग होता, सिचुएशन अलग होती, तो इस लेवल तक बात ना आती। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में आ गए हैं या सेपरेशन में आ गए हैं, उस सिचुएशन को लेकर वो ये ऐसा सोच रहे हैं। ईगो तो भरी पड़ी है आपके पार्टनर पे, लेकिन वो छोड़ने के लिए भी तैयार है, क्योंकि रिश्ता अब काफ़ी ख़राब हो चुका है, तो अब अपनी ईगो को छोड़ने के लिए भी तैयार है। अगर उनके ईगो की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आई है, तो अब आपके पार्टनर अपनी ईगो को छोड़ने के लिए तैयार है। गाइज, उल्टा भी हो सकता है कि उनको आपसे शिकायत हो कि आप अपनी ईगो दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा है, सिचुएशन आप बेटर जानते हैं कि आप किस सिचुएशन के लिए रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या हुआ था, इस सिचुएशन को आप बेटर जानते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से, उसी तरीके से लीजिए कि अगर आपके जो पार्टनर हैं वो ईगोइस्टिक थे, रिलेशन में ईगो ज़्यादा दिखाते थे, तो अपनी ईगो को छोड़ने के लिए तैयार हैं। और अगर आपकी तरफ से ऐसा कुछ इश्यू था, उनको, आपके पार्टनर को आपकी तरफ से ये शिकायत थी कि आप ईगो दिखाते हैं रिलेशनशिप में, ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी ईगो को छोड़कर एक रिश्ते को स्मूथ कीजिए। ठीक है, आपके अर्थ साइन, आप लोग जो भी रीडिंग को देख रहे हैं, आप में से किसी किसी के अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन हो सकते हैं, वृषभ, कन्या और मकर राशि आप लोगों में से किसी की हो सकती है। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। अगर आप लोग सिचुएशन में, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन में चल रहे हैं, ठीक है, जो नो मैटर आपका क्या रिलेशन है, ठीक है, अगर आप लोग सेपरेशन में चल रहे हैं, तो आपके जो पार्टनर हैं वो अभी और टाइम चाहते हैं, थोड़ा सा सोचने के लिए, उनको थोड़ा सा और स्पेस चाहिए, अभी टाइम चाहिए सोचने के लिए। हो सकता है कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक ख़राब हो चुकी हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं, या बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपके बीच में इतना ज़्यादा हो गया था कि जिस वजह से रिश्ता आपका काफ़ी बिगड़ गया है। तो अभी जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे अभी स्पेस चाहते हैं, वो चाहते हैं कि थोड़ा और टाइम दीजिए आप। ठीक है, अगर आप कॉल या मैसेज करने की सोच रहे हैं तो अभी रुक जाइए, अभी मत कीजिए, उन्हें थोड़ा टाइम दीजिए, खुद आएंगे आपके पास, खुद बात करेंगे। ठीक है, अभी उनको कूल माइंड से सोचने दीजिए। अगर वो आपसे टाइम मांग रहे हैं सोचने का, तो उन्हें सोचने दीजिए। डिसऑनेस्टी, ये उन लोगों के लिए है, उन व्यूवर्स के लिए है जिनके लिए पहले भी थर्ड पार्टी के कार्ड आ चुके हैं, चीटिंग के। डिसऑनेस्टी हुई है उनके साथ, ठीक है, चीटिंग हुई है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर हैं, उनके साथ चीटिंग की है, डिसऑनेस्टी की है। होप, अगेन होप का कार्ड है। जो लोग अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, अपनी गलती को एक्सेप्ट करके, उनकी तरफ से तो होप दिखाई दे रहा है कि उनको अभी भी उम्मीद है कि शायद आप उन्हें माफ कर देंगे। ठीक है, और रिश्ता वापस से ठीक हो जाएगा। कुछ के पार्टनर हैं जो कहना चाहते हैं कि उन्होंने अभी तक इस रिश्ते पर गिव अप नहीं किया है। ठीक है, तो आप ये ना सोचें कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हुई है, बहुत दिन से नो कांटेक्ट चल रहा है,
और सेपरेशन चल रहा है, तो पता नहीं, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने मन बना लिया हो कि अब वो इस रिश्ते को एंड करना चाहते हैं, या वो आपके बारे में सोचते ही नहीं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। उन्होंने अभी गिव अप नहीं किया इस रिश्ते के ऊपर, उन्हें अभी भी होप है कि ये रिश्ता ठीक हो जाएगा, आप लोग दोबारा यूनियन में आएंगे, मिलेंगे दोबारा। नेगेटिव बिल्कुल ना सोचें अपने रिश्ते को लेकर, लेकिन अगर आप खुद अपना रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता ठीक हो, वापस यूनियन में आए, ये इट्स अप टू यू। मैं फिर दोबारा यही बात कहूंगी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका रिश्ता ठीक हो जाए और आप लोग दोबारा एक हो जाएं, ठीक है, तभी आप सोचिए आगे स्टेप लेने के लिए। कई लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि रिश्ता, जिस तरीके से उनका रिश्ता खराब हुआ होता है या एंड हुआ होता है, और वो लोग नहीं चाहते दोबारा उस रिश्ते में जाना, क्योंकि कई रिश्ते हमारे लिए इतने टॉक्सिक होते हैं कि हम उनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस बनाना ही पसंद करते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपका जो पार्टनर है, जिनके साथ आपका ये सेपरेशन हुआ है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, या वो क्या अभी भी सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसका ये कतई मतलब नहीं होता कि आप अभी इंटरेस्टेड हैं अगेन उस रिश्ते में बनने के लिए वापस। अगर आपको लगता है कि सिचुएशंस इतनी खराब हुई हैं, आपने बहुत कुछ सफ़र किया, बहुत कुछ देखा इस रिश्ते में, और आप नहीं चाहते हैं, तो आपकी अपनी मर्जी है। कैन यू फॉरगिव मी, माफ़ी मांग रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि क्या आप उन्हें माफ़ करेंगे जो कुछ भी उन्होंने किया है। हो सकता है आपके पार्टनर, जिन्होंने आपके ऊपर थर्ड पार्टी लेकर आए थे, आपके बीच में किसी तीसरे को लेकर आए थे, चाहे वो फैमिली मेंबर थे, कि परिवार की वजह से, फैमिली के किसी मेंबर की वजह से वो उन्होंने जो है अपना रिश्ता आपके साथ खराब किया, उनकी बातों में आकर आपको जो है सेपरेशन में डाला, या आपके साथ मन मुटाव किया, लड़ाई झगड़े हुए आप दोनों के बीच में, ठीक है। या अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी थी, आपके पार्टनर ने किसी के साथ अफेयर किया, ठीक है, ऐसा कुछ किया है, तो अभी उनको इस चीज़ के लिए पछतावा भी है किसी किसी के पार्टनर को। वो पूछ रहे हैं कि क्या आप उन्हें माफ़ करेंगे। मर्जी तो आपकी है गाइस, सिचुएशन आपकी है, मर्जी भी आपकी है। वैल्यूज़, जो भी वो करके गए हैं, अब उन्हें इस रिश्ते की वैल्यू हो रही है, वो समझ रहे हैं आपकी वैल्यू, कि आपकी वर्थ क्या है, ठीक है। जिस भी वजह से उन्होंने थर्ड पार्टी क्रिएट की या अपने रिलेशन को खराब किया किसी और को लाकर रिलेशनशिप में, अभी उनको पता चल रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है। अभी उनको ये चीज़ समझ में आ रही है। वैल्यू का कार्ड ये भी दिखाता है गाइस कि अगर आप सेपरेशन में आए हैं, या आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम चल रही है रिलेशनशिप में, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके की डिफरेंसेस हो, कास्ट कल्चर को लेकर, स्टेटस को लेकर। आप में से कोई एक ज़्यादा रिच है, इस वजह से हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हो सकता है कि जो भी आपके पार्टनर है वो थर्ड पार्टी में गए हैं पैसे को लेकर, पैसे को देखकर, ठीक है। हो सकता है कि उधर उनको काफ़ी दिखाई दिया हो कि वहाँ पर वो ज़्यादा रिच हैं, इस डिफरेंस की वजह से वो छोड़कर गए हो आपको। या आप दोनों में कास्ट कल्चर भी हो सकता है, उन्हें लगा हो कि नहीं, कास्ट रिलीजन का इतना डिफरेंस है कि नहीं हम एक हो सकते, बट अब उनको समझ में आ रहा है। या जिस भी वजह से वो आपको छोड़कर गए थे, आपकी वैल्यू तो अब उनको समझ में आ रही है, ठीक है। आप अपने हिसाब से लीजिए, दो भी आपको इसमें अपने साथ मैच करते हैं। अगेन रिग्रेट, नो मैटर कि आपके पार्टनर क्या करके गए हैं, लेकिन अभी वो इस वक्त रिग्रेट में है, पछतावा है उन्हें बहुत। जो भी उन्होंने किया है उसका रिग्रेट उन्हें है। रनर, आपके पार्टनर रनर रहे हैं इस रिश्ते में। कभी भी आपने किसी भी तरीके से उनसे कोई सवाल किया, या कुछ आपने पूछने की कोशिश की है कि तुमने ऐसा क्यों किया, या ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं हमारे बीच में, या ऐसा क्यों हो रहा है, या तुम कुछ, मतलब आप दोनों के रिश्ते के लिए आपने कभी भी पूछा कि आप स्टैंड क्यों नहीं लेते हैं। अगर आप फैमिली में हैं और फैमिली मेम्बर्स, किसी फैमिली मेंबर की वजह से अगर रिश्ते में कड़वाहट आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, और आप उनसे जब भी पूछते थे, या अगर आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, आप उनसे कभी भी पूछते थे कि आपने ऐसा क्यों किया, लाइक वो अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर आप उनसे पूछते थे कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तो उनकी आदत है रनर की, वो आपके सवालों से भागते थे। कभी भी उन्होंने जवाब नहीं दिया आपको आपकी बातों का। आई डोंट वॉन्ट टू रन आंसर्स,
हमेशा वो आपके सवालों से बचते रहे हैं। उनकी आदत रही है कि जब भी आपने उनसे कुछ पूछना या क्लियर करने की कोशिश की है, इज इट ओवर, वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या सब खत्म हो चुका है। अगर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक अभी तक नहीं किया उन्होंने, ठीक है, आप दोनों के रिश्ते में कोई एक ज़्यादा दे रहा था और एक कम कर रहा था, यानी कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ अटैच थे, ठीक है, आपकी तरफ से हर चीज़ में बहुत ज़्यादा जो है किया जा रहा था कि आप ही कर रहे हैं, ठीक है, और आपके जो पार्टनर है उनकी तरफ से बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो बहुत टेक इट फॉर ग्रांटेड आपको लेते रहे हैं। तो अभी आपको मैसेज दे रहे हैं कि अब वो इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। गाइस, कोई भी रिश्ता ना बराबरी पर चलता है, बैलेंस से चलता है। अगर एक तरफ से ज़्यादा और एक तरफ से कम एफर्ट्स होंगे तो रिश्ता गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। एफर्ट्स दोनों तरफ से बराबर होने चाहिए। जितना आप कर रहे हैं आपके पार्टनर को भी उतना ही करना चाहिए, या जितना आपके पार्टनर कर रहे हैं आपको भी उतना ही करना पड़ेगा, तभी एक रिश्ता स्मूथ चल सकता है। तो आप में और आपके पार्टनर के बीच में जो भी ऐसा कर रहा था कि एक ज़्यादा एफर्ट कर रहा था, दूसरा कम एफर्ट कर रहा था, तो अभी इक्वल गिव एंड टेक के लिए रेडी हो रहे हैं, ठीक है। चाहे आप हैं, चाहे आपके हस्बैंड, ये आप देखिए, ये आपके पार्टनर, जो भी जिस भी रिलेशन के लिए आप देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपने हिसाब से लीजिए कि ये जो एनर्जी है वो किसके साथ मैच हो रही है, आपके या आपके जो पार्टनर है उनके साथ में, ठीक है। जो भी है आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक अब होने वाला है। आप दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ बराबरी में आएंगे। कुछ व्यूअर्स का वाटर साइंस हो सकते हैं पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप लोग जो भी देख रहे हैं कुछ के वाटर साइंस हो सकते हैं पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। अगेन विजिट का कार्ड है, आपको फोन कॉल आने वाला है गाइस काफ़ी जल्दी, या हो सकता है आपको बिना बताए आपसे मिलने आ जाए। अनएक्सपेक्टेड विजिट हो सकता है, आपको हैरान कर दें, अचानक आकर आपके पास, अचानक आपके पास आपसे मिलने आ जाए, एकदम आकर आपके डोर पर आपसे कहें कि मैं आ गया हूँ या आ गई हूँ आपसे मिलने के लिए, या कॉल मैसेज कुछ भी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन आ रहा है आपके पर, तैयार हो रहे हैं वो बात करने के लिए। सीक्रेट्स, कुछ सीक्रेट आपके पार्टनर हैं आपसे रखे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो नहीं आपको पता थी, नहीं बताया आपको, आपसे छुपा कर रखी चीज़ें। आई हैव नॉट टोल्ड यू एवरीथिंग, कुछ तो छुपाया है आपसे, कुछ तो ऐसे सीक्रेट्स हैं, कुछ तो ऐसी बातें हैं जो आपसे आपके पार्टनर छुपा रहे हैं या छुपाई हैं, या छुपा रहे हैं। जगह जासूस बनिए, पता लगाइए कि आपके पार्टनर क्या छुपा रहे हैं आपसे। एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड, चीज़ें जब भी खराब होने लगती हैं तो आपके जो पार्टनर है एस्केपिस्ट है। इससे पहले रनर का कार्ड आया था, ये भी कार्ड वही दिखाता है कि जब भी सिचुएशन हार्ड होती है, या आप उनसे कोई सवाल जवाब करते हैं, या आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, या आप उनसे किसी चीज़ की क्लैरिटी मांगते हैं, तो वो एस्केप कर जाते हैं। कुछ भी बताना वो ज़रूरी नहीं समझते, सिचुएशन से भागना उन्हें पसंद है। दूसरी बात, सेल्फ लव का कार्ड, सेल्फ लव कीजिए, आपको बहुत ज़रूरत है सेल्फ लव करने की, अपने आप को हील कीजिए गाइस। किसी भी परेशानी को आते ही अगर आप उसी परेशानी में घुले रहेंगे, उसी बारे में सोचते रहेंगे, ठीक है, तो अपनी खुद की सेहत को आप खराब करेंगे। उससे अच्छा है कि आप थोड़ा स्ट्रेंथ रखिए, मजबूत बनिए और सेल्फ लव कीजिए। बार बार आपको यही मैसेज आ रहा है सेल्फ लव का, इससे पहले भी आया था कि आप सेल्फ लव कीजिए। किसी को भी अपनी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस मत दीजिए कि आप बिल्कुल ही उसके ऊपर डिपेंड हो जाएं कि अगर आपका उसके साथ रिश्ता ठीक है तो आप खुश रहेंगे, अगर आपका उसके साथ रिश्ता खराब हुआ ज़रा सा भी तो आप दुखी हो जाएंगे और अपने आप की जो है सेहत बिगाड़ लेंगे या अपने आप को परेशान करेंगे। तो ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी।
अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए। टाइम, अभी ये एक्शन लेने के लिए आपके पार्टनर रेडी हो रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है, नो कॉन्टैक्ट खत्म करने का टाइम आ गया है, सेपरेशन को खत्म करने का टाइम आ गया है, ठीक है। कॉल और कन्वर्सेशन के कार्ड तो हमारे पास पहले भी आए हैं, तो अभी आपके पार्टनर रेडी हो रहे हैं एक्शन लेने के लिए। नेग्लेक्टेड, आप दोनों में से किसी ने तो दूसरे को काफी नेग्लेक्टेड फील कराया है, अनवांटेड फील करवाया है। आप दोनों में से, इस रिलेशन में दोनों में से कोई ऐसा रहा है जिसने दूसरे को काफी अनवांटेड और नेग्लेक्टेड फील कराया है, जिस वजह से रिश्ता जो है खराब हुआ। जस्टिस, गाइस अगर हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं और आप लोगों में इस वजह से कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोई डिवोर्स का केस चल रहा है, ठीक है, हो सकता है आप कोई पेपर साइन करें इसी से रिलेटेड, इसी केस से रिलेटेड। आपको कोर्ट के विजिट करना पड़ सकता है। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, ठीक है, डिवोर्स से रिलेटेड, हो सकता है वो सॉल्व हो जाए। या अगर ऐसा कोई डिवोर्स का केस आपने डाला है कोर्ट में, दोनों में से किसी ने भी, या आप लोग सोच रहे थे डिवोर्स लेने के लिए, तो जस्टिस का कार्ड है। हो सकता है कि जो कार्ड इससे पहले आए हैं अभी तक, उनमें सब में किसी में भी ऐसा सेपरेशन का तो कुछ नहीं दिखाया, सब में यही मैसेज आए हैं कि वापस आप लोग एक यूनियन में आ रहे हैं, या हैप्पी फैमिली का भी कार्ड आया था। तो हो सकता है आप लोग दोबारा इस बारे में सोचें, ठीक है। ये कैंसिल भी आप कर सकते हैं अराउंड विंटर, सर्दियों तक सर्दियां आने वाली हैं गाइस, स्टार्ट होने वाली हैं बहुत जल्दी। आप दोनों के बीच में जो भी ऐसी हार्ड सिचुएशन है वो एंड हो जाएगी, ठीक है। जो भी आप चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, वो विंटर तक, सर्दियों तक ठीक हो जाएगा। 2 या 3 महीने में पॉसिबिलिटी है कि आपका रिश्ता काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। इज देयर अ सेकेंड चांस? आपके पार्टनर आपसे एक और चांस मांग रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी गलतियों को माफ़ करके उन्हें एक और चांस दें, ताकि आपका रिश्ता वापस पहले जैसा हो। मर्जी आपकी है। कम्युनिकेशन, आज तो आपकी बात होकर रहेगी बहुत जल्दी। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों में काफ़ी जल्दी बातचीत होने वाली है। आप लोग दोबारा एक दूसरे से बात करने वाले हैं। अगर ब्लॉकिंग सिचुएशन है, आप में से किसी ने या आपने या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो अनब्लॉक करेंगे, ठीक है। कॉल या मैसेज बहुत जल्दी आपके पास आ सकता है। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। थोड़ी देर पहले इसी रीडिंग में एक कार्ड आया था सीक्रेट्स का, जिसमें बताया गया था कि आपके पार्टनर ने कुछ तो आपसे छुपाया है, कुछ तो सीक्रेट्स रखे हैं। अभी टाइम है उन सीक्रेट्स के रिवील होने का। ये आपको सब कुछ बताएंगे, इन्होंने आपसे क्या छुपाया था। ये खुद आपको बताएंगे कि क्या चीज़ें ऐसी थी, क्या सीक्रेट्स थे जो इन्होंने आपसे छुपाए थे। अब आपके सामने वो सीक्रेट्स आने वाले हैं। आपको पता चल जाएगा कि क्या ऐसी बातें थी, क्या सीक्रेट थे जो ये आपसे छुपा रहे थे। मिस्टेक्स, जो मिस्टेक इनसे हुई हैं या आपसे हुई हैं गाइस। इससे पहले जस्टिस का कार्ड आया था, जिसमें मैंने आपको बताया था लीगल मैटर, या अगर डिवोर्स केस से रिलेटेड कुछ ऐसा आपका कोर्ट में चल रहा है, हो सकता है आप लोग कुछ पेपर साइन करें। ये कार्ड ये भी शो करता है। कोर्ट से रिलेटेड कोई मैटर है, कोई लीगल मैटर है जिसके आप पेपर साइन करने वाले हैं। विल आई सी यू अगेन, आपके पार्टनर पूछ रहे हैं क्या वो आपको दोबारा देख सकेंगे। वीडियो कॉल कर दीजिए, देख लेंगे वो आपको। रिग्रेट्स, नो डाउट
जो भी सिचुएशन है या जो भी कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर को रिग्रेट तो है उस चीज का। पहले भी रिग्रेट का कार्ड आया था, गिल्टी का भी कार्ड आ चुका है, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर को अपने किए पर पछतावा है, रिग्रेट है, जो भी कुछ हुआ है उस पर वो रिग्रेट कर रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी द रीजन यू क्राई। वो आपको दुखी नहीं करना चाहते, आपके दुख की वजह वो नहीं बनना चाहते, वो नहीं चाहते हैं कि आप उनकी वजह से दुखी हो या रो। काफ़ी केयर करते हैं आपकी, काफ़ी सोचते हैं आपके बारे में। आई नो आई वॉज अ फूल बट आई एम ट्रूली सॉरी। ये देखिए, अब इससे आगे मैं क्या बोलूँ, यही रीडिंग को हमें ख़त्म करना होगा। ये कह रहे हैं कि ये जानते हैं कि ये गलत थे, इनसे गलतियां हुई हैं, इन्होंने कुछ फुलिश डिसीजन लिए, कुछ बेवकूफ़ियाँ की हैं जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है, लेकिन उसके लिए अभी आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है। तो आप में से जो भी व्यूअर्स हैं जिनके साथ ये मैसेज मैच होते हैं, ठीक है, जो भी इसमें मैंने आपको जो भी मैसेजेस दिए हैं या जो भी चीज़ें बताई हैं, वो जिन जिन के साथ मैच हो रहे हैं प्लीज़ उन्हें उतना ही लीजिए, अपने साथ ज़बरदस्ती भी किसी भी मैसेज को मैच ना करें। जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होती हैं, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग ही एक्शन लें, उसी के अकॉर्डिंग आप सोचें, ठीक है। अगर इस रीडिंग में आपको लगा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो वाकई में कुछ ऐसा आपके बीच में रिश्ते में ऐसा हुआ है कि जिस पे वो आपको लग रहा है ऐसा कि हाँ वो गिल्टी फील कर रहे हैं और रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हैं और आप भी अपने रिश्ते को एक और मौका देने के लिए रेडी हैं, तो आगे बढ़िए और अपने रिश्ते को ठीक कीजिए। थैंक यू।